बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों बागवानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जनजागरण अभियान के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सोमवार को सोलन जिला के खील के मोड़ से पदयात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान कुलदीप राठौर ने केंद्र व प्रदेश सरकार की जमकर खिंचाई भी की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और महंगाई के कारण भाजपा को पिछले उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा नहीं होते तो क्या भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों में चुनाव हारती? अब तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं महंगाई भी है। अब तो मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि सड़कों में गड्ढे भी हैं, क्योंकि पहले उनको नजर नहीं आए, क्योंकि वो हवा में घूम रहे थे। और इन चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है। मैं चुनाव के समय भी कहता था कि ये जो डबल इंजन की ट्रेन है ये लोगों को रौंदते हुए जा रही है, इसमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। लोगों ने ब्रेक लगाई है। आपने देखा होगा कि इन 4 उपचुनावों का पूरे देश पे असर हुआ और 2 दिन बाद जो है डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो एकदम गिरा दिए गए। इन चुनावों का असर है। तो ये मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। और अगर ठीक है, अगर इन्हें अभी भी महंगाई नज़र नहीं आ रही तो कुछ नहीं हो सकता। अगर बिल्ली को देख के कबूतर अपनी आंखें बंद कर देता है तो हम कबूतर का कुछ नहीं कर सकते। शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो ये महंगाई है। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग की गठन की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्षरत देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने सोमवार को आरक्षण के खिलाफ पदयात्रा शुरू की। यह पदयात्रा शिमला से शुरू हुई और हरिद्वार तक जाएगी। इसके बाद यह यात्रा लौटकर धर्मशाला पहुंचेगी। भगवान के मंदिर में जाता है तो कामना करता है कि हम लोग एक दंडवत प्रणाम करके हम लोग यहाँ पर भगवान से ये कामना करना चाहते हैं कि हमारे लोगों के लिए न्याय दे, हमारे लोगों, हमारे किसानों, हमारे माताओं बहनों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के बारे में सोचे। ये 62 लाख लोगों के लिए जिम्मेवारी इस विधान आपकी 62 लाख लोगों के लिए जिम्मेवारी बनती है। दंडवत प्रणाम करके हम आपसे ये कामना करके यहाँ से निकल रहे हैं, इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं कि 10 दिसंबर हम भगवान को बोलते हैं भगवान बुरे कर्मों की सजा बुरी देना। उसी तरीके से हमें बोलते हैं कि 10 दिसंबर अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा आजादी को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर एनएसयूआई भड़क उठी है। सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में एनएसयूआई ने कंगना के विरोध में प्रदर्शन किया और उनका पुतला जलाया। एनएसयूआई ने कहा कि कंगना रनौत के बिगड़े बोल विवादास्पद हैं और हास्यास्पद भी हैं। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को इतिहास की जानकारी ही नहीं है। शहीदों के सम्मान में अरे भाजपा की दलाली करने वाली कंगना रनौत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, शहीदों का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैदान में शहीदों के सम्मान में चकाचौंध पर ना जाइए। हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए आपकी अपनी दुकान दीपक ज्वेलर्स चली आइए। नवरात्रों से दिवाली तक मेकिंग चार्जेस पर भारी छूट। तो सोच क्या रहे हैं? सोने व चांदी के गहनों की खरीदारी के लिए एक बार जरूर पधारें। दीपक ज्वेलर्स, लक्कड़ बाजार, सोलन। सोलन जिला के कुनिहार में पुलिस ने एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया है। यह महिला करीब 40 से 45 वर्ष की लग रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी रमेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस को मामले में जांच के दिशा निर्देश दिए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें सुधार केंद्रित व्यावसायिक माहौल बनाने के तरीकों और विकास को बढ़ावा देने के लिए मदद करने के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करने पर चर्चा की गई। इस बैठक के विषय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ वर्चुअली एक कॉन्फ्रेंस सभी फाइनेंस मिनिस्टर पूरे देश भर के सभी राज्यों के, और उसमें काफ़ी नंबर तो चीफ मिनिस्टर का है। चीफ मिनिस्टर के पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, तो उस दृष्टि से आज हमको हिमाचल की बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने हिमाचल के संदर्भ में जो इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं उसका भी जिक्र किया। जैसे हमने विशेष तौर से हमने जिक्र किया कि हमने प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हिमाचल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए। 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग उसके बाद 1 महीने के बाद अब करने में हम सफल हुए। 15,000 से 18,000 के लगभग हम ग्राउंड ब्रेकिंग का दूसरा दौर बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर हम हिमाचल प्रदेश में करने वाले हैं। और ऐसे इनिशिएटिव कोविड के उस दौरान हमने लिए, और उसमें ईज़ ऑफ डूइंग में जहां हिमाचल प्रदेश 17वें स्थान पर था, उससे हट करके अब उससे बढ़कर ऊपर आकर के अब हिमाचल जो है वो 7वें स्थान पर आ गया। हमने अपने पॉलिसी में रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, चाहे हमारे और पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और आज हमने जो विशेष तौर से उनसे निवेदन किया, एक 2,095 करोड़ रुपए का हमारा ADB का जो टूरिज़्म का जो प्रोजेक्ट है, वो किसी कारण से वो बाधित हो गया था। जब कोविड की सिचुएशन आई तो सारे प्रोजेक्ट्स जो है होल्ड पर रखे गए थे, तो उसमें हमने दोबारा आग्रह किया है, निवेदन किया है, उसने गति पकड़ी है, उसकी सारी मैक्सिमम क्लियरेंसेस जो होने की होती हैं वो उस दिशा में आगे बढ़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में 2,095 करोड़ रुपए का हमारा ADB का प्रोजेक्ट जो टूरिज़्म के सेक्टर में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका एक लाभ हमको हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। दूसरी बात, हमने भानुपल्ली से आगे जो रेलवे की बात हमने कही है, और उसमें सामरिक दृष्टि से भानुपल्ली से हमारा जो लेह तक जाती है ये रेलवे, वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें हमने लैंड एक्विजिशन के शेयर के संबंध में कहा कि अगर वो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट को केंद्र जो है वहन करे तो हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लैंड एक्विजिशन पर बहुत पैसा खर्च होता है। और उसके साथ साथ में जो हम इस प्रोजेक्ट